क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ जो भी आपने दिवाली फेस्टिवल वीक में खाया वो सब जहर था? नहीं, प्रॉपर जहर नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जहर से कम भी नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जयप्रकाश। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपकी फैमिली और आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। आपने नोटिस किया होगा फेस्टिवल के टाइम पर हमारी फैमिली में से कोई न कोई बीमार जरूर होता है। आज से 10 साल पहले तक ये फेस्टिवल के ओवरवर्क की वजह से हो सकता था, लेकिन आज जहाँ इंडिया में कोई भी फेस्टिवल आने से पहले नकली खाने पीने की फूड आइटम्स लाइक दूध, मावा, पनीर, घी, तेल जैसी बहुत सी चीजों की मार्केट में बाढ़ आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, FSSAI ने दिवाली से पहले यूपी, हरियाणा, राजस्थान के कुछ एरियाज में अप्रॉक्स 2000 किलो नकली पनीर, 25,000 किलो नकली मिठाइयाँ और दिल्ली में मैसिव नकली घी और तेल पकड़ा जा चुका है। और इससे कहीं ज्यादा मैसिव अमाउंट में ये सभी नकली चीजें बिहार, यूपी, दिल्ली, NCR, राजस्थान जैसे बहुत से स्टेट्स में सप्लाई होकर बिक भी चुकी है, जिससे अब हमारी किडनी, लीवर फेलियर के साथ साथ और भी बीमारी होने के चांसेस बढ़ चुके हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हो जिन फूड आइटम्स को हम अपनी हेल्थ बनाने के लिए और जो एक गरीब के घर में सिर्फ फेस्टिवल पर ही बनाए जाते हैं, वही हमारी स्लो डेथ का रीजन बन रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पुलिस इन नकली दूध, पनीर, घी और तेल बनाने वालों को पकड़ती क्यों नहीं है, पर शायद यहाँ पुलिस वाले आपकी ज्यादा हेल्प ना कर पाए क्योंकि उन्हें सस्पेंड करा दिया जाता है। अभी कुछ दिनों पहले जेवर यूपी में 1100 किलो नकली पनीर पकड़ा पुलिस ने, जिसमें से सड़ी हुई स्मेल आ रही थी, जिसे पुलिस वालों ने डिस्ट्रॉय भी कर दिया। अब उस पनीर के मालिक ने किया नेताजी को कॉल और नेताजी ने तुरंत समय न लगाते हुए 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। अब सोच सकते हो दोस्तों, इन पॉलिटिशियंस ने कैसा मजाक बना दिया है हमारी हेल्थ का। दिवाली जैसे पावन पर्व पर भी 60% फैमिलीज ऐसी थी जिन्होंने फेक फूड कंज्यूम किया, जिसका शायद उन्हें पता तक ना चला हो। इससे आप सोच सकते हो कि आपके नेता को कितनी फिक्र है आपकी। जहां हम सभी को मिलावट, नकली और अडल्ट्रेटेड खाने की चीजें लेने के लिए मजबूर होते हैं फेस्टिवल पर, वहीं हमारे इन नेताओं को पूरे साल 100% प्योर फूड आइटम्स खाने को मिलते हैं हमारे टैक्स के पैसों से। और यहाँ तक कि दिवाली के बाद जहाँ AQI हजारों में पहुँच गया था, बहुत सी जगहों पर उस हवा में सिर्फ आप ऑक्सीजन लेते हो, वहीं आपका फेवरेट नेता उस हवा में सांस लेने के लिए मजबूर नहीं है, क्योंकि उनके प्लेसेस पर हमारे टैक्स से एयर प्योरीफायर लगे हुए हैं। कुछ इन्फ्लुएंसर्स और पॉलिटिशियंस बोल तो देते हैं दिवाली पर दिल खोलकर पटाखे फोड़ने के लिए, वोट्स और व्यूज के लिए। उन्हें ये अनुमति मिलनी चाहिए, चाहे ग्रीन क्रैकर के रूप में मिले। विश्व प्रसिद्ध जाहिर ध्रुव राठी ने कहा था कि आप पटाखे मत फोड़िए, इससे प्रदूषण फैलता है। तो इसीलिए प्रदूषण फैलाने की जिम्मेदारी हम सभी ने अपने कंधों पर ले ली और हम खूब जमकर पटाखे फोड़ रहे हैं। इतने फोड़ने हैं कि सारे खत्म कर दो इस साल में। लेकिन वहीं जब दिल्ली वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बन जाती है पाकिस्तान को पीछे छोड़ते हुए, तब ब्लेम गेम खेलने लगते हैं। पिछले जो सरकारों के दौरान दिवाली वाले दिन का जो डाटा था और अगले दिन का डाटा था, हमारे कार्यकाल में वो डाटा कम हुआ है, बढ़ा नहीं है, कतई नहीं बढ़ा है। यहाँ क्वेश्चन ये नहीं है कि अब हम दिवाली पर ही पटाखे ना फोड़ें, बल्कि क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हमारी सरकारें इतनी अच्छी हैं कि अपना निकम्मापन छोड़कर प्रदूषण को कंट्रोल कर सकें। जहाँ इनसे फैक्ट्रीज का धुआं और गंदा पानी तो कंट्रोल होता नहीं है, पर क्या हमारे एनवायरमेंट में इतने फॉरेस्ट बचे हैं जो इतने मैसिव एयर पॉल्यूशन जंप को हैंडल कर सकते हैं? और क्या हमारे गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम इतना केपेबल है कि पॉल्यूशन से बीमार हुए बच्चों और वृद्धों को हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करा सके फ्री में? और देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिवाली पर ही पॉल्यूशन बढ़ता है, पूरे साल तेजी से पॉल्यूशन बढ़ता है। बस दिवाली पर प्रदूषण में एक भारी उछाल देखने को मिलता है, और जब एक बार पॉल्यूशन बढ़ जाता है तब स्टार्ट होता है ब्लेम गेम। जैसे दिल्ली सरकार पंजाब की पराली को ब्लेम करती है और पंजाब सरकार पटाखों और व्हीकल पॉल्यूशन को ब्लेम करती है, जबकि गलती यहाँ सभी सरकारों की रहती है। देखो, मैं किसी भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने से मना नहीं कर रहा हूँ, बस इतना समझो कि ये इंडिया हम सभी का है और ये प्रकृति भी। हमें अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करते टाइम पर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, ताकि सेलिब्रेशन से हमारी नेचर को नुकसान न पहुँचे। और सरकार से आवाज भी उठानी होगी कि इन नकली और मिलावटी फूड आइटम्स बनाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो, क्योंकि यही लोग हैं जो हमें स्लो डेथ दे रहे हैं। और अगर आप आवाज नहीं उठा सकते हो तो आने वाले टाइम पर हमारा कोई भी फैमिली मेंबर इन नकली चीजों को खाने से सीरियस या एक्सपायर हो जाता है, तो इसमें जिम्मेदार हम होंगे, क्योंकि हम अपनी पिछली पीढ़ी से ज्यादा एजुकेट हैं और हमें इन फेक फूड आइटम्स की ज्यादा समझ है। जाते जाते यही कहूंगा दोस्तों कि आज से अगर 50 या 100 साल बाद इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें ये जरूर लिखा जाएगा, जब देश को अंधेरे की ओर फेंका जा रहा था कुछ पॉलिटिशियंस द्वारा, तो अंधभक्त और कट्टर मुस्लिम सिर्फ अपना धर्म बचाने में लगे हुए थे, देश की किसी को नहीं पड़ी थी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी फैमिली मेंबर्स के पास, कि बताओ उन्हें कि फेस्टिवल्स पर हमें क्या नकली और मिलावटी चीज खाने को मिलती है।